भगवान ने अपने लिए माखन नहीं चुराया, अपने लिए चुराने की क्या जरूरत है? उनके घर में तो 9 लाख गैया दूध दे रही हैं। भाई तुम्हारे घर में पानी की संख्या बहुत ज्यादा हो तो पड़ोसी के घर से पानी की टंकी से पानी चुराओगे? नहीं चुराओगे ना। तुम्हारे घर में पानी बहुत है। जीव चोरी उस वस्तु की करता है जिसकी उसके जीवन में कमी होती है, राइट? भगवान के घर में 9 लाख गैया दूध दे रही हैं, इसके बावजूद भी ठाकुर जी माखन चुराते हैं, माखन की चोरी करते हैं। क्यों माखन क्यों चुराते हैं? वो माखन चुराते नहीं है, उनसे माखन चुरवाया जाता है, उनसे माखन चुरवाया जाता है। ब्रज की गोपी, एक दिन ठाकुर जी, एक दिन कन्हैया अपनी मैया यशोदा ते माखन मांग रहे, मैया यशोदा ते माखन मांग रहे। और जब मैया यशोदा ते माखन मांग रहे तो एक गोपी ने देख लिए कन्हैया माखन खामते हुए, और जब माखन खामते हुए देखे, माखन मांगते हुए देखे तो गोपी के मन में इच्छा भई, हे परमात्मा, हे भगवान, का कबू हमारा वो ऐसा भाग्य होएगो जादना ये कृष्ण हमारे घर में माखन खावे, हमारे घर के माखन को भोग लगावे, का कबू ऐसा हमारा भी भाग्य होएगो, होएगो कि नहीं? इच्छा मन में जागृत भई। वही समय भगवान समझ गए ये सब ब्रज गोपीन की इच्छा है, मेरे घर में घर घर जाके माखन खाऊं। गोपी का कह रही है, हे गोविंद आप हमारे घर में आओ, माखन चोरी कर करके खाओ। अब प्रश्न उठता है, जब माखन ही खवानो है तो चोरी क्यों करवानी है? बिना चोरी करवाए अपने हाथन ते जमा दो, अपने हाथन ते दे दो, लग गए वो ब्रज की गोपी हमारी तुम्हारी तरह मॉडर्न नहीं भैया। हम और तुम अपने घर में वो भी कर सकते हैं जो हमारी तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ब्रज की गोपी अपनी मर्जी तो ना करें। क्यों? सास को डर, ननद को डर, देवरानी को डर, जिठानी को डर, और इन सबसे ज्यादा पड़ोसिन को डर, है ना? हाँ या ना? आजकल कोई पड़ोसियों को डर करता है? देवरानी जिठानी का, सासू माता जी का। माता जी अभी आती हूं, जरा शॉपिंग करने जा रही हूं, बैठी रहे अपने कल ले भजन तू। वो तो गई, अब शॉपिंग करके लौटेगी। सासू माता जी बैठ के मैं भजन कर रही है। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। कई माताएं तो यहां भी झूठ बोल के कथा सुनने आई हैं, घर में कह के आई कोई जरूरी काम है, 7 दिन तक लगातार रहेगा, 19 तारीख तक। कईयों ने तो बच्चों की क्लास लगवा दी, बोले इसको स्पेशल क्लास दिलवा रहे। और ऐसा झूठ झूठ नहीं होता, ऐसा झूठ धर्म होता है। जो झूठ भगवान के लिए और धर्म के लिए बोला जाए वो परम धर्म होता है मेरे भाई। जब मुझे पता है कि मेरे घर वाले ये धर्म नहीं करने देना चाहते, तो मुझे अगर करना है तो फिर वो परम धर्म है, अगर झूठ बोल के भी होता है तो ब्रज की गोपी कह रही, प्रभु चोरी करके खाओ, यही उपाय है, अब तो और कोई उपाय ना है। तब हमारे कृष्ण भगवान ने सोची कि चलो अब चोरी करेंगे। भगवान किसे कहते हैं? कौन है भगवान? भगवान का मतलब क्या जानते हो? हैं? रोज कहते हो भगवान भगवान, पूजा करो, भगवान की पूजा करो। भगवान है कौन? नहीं पता? मैं बता दूं। भगवान वो है जो अपने भक्तों की भावना को पूरी करे। आप यहां पर बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हो और आप भगवान से कहो ठाकुर जी हमें आपके चरणों से प्रीति हो जाए, और वो आपकी भावना को पूरी नहीं करे, तो आपका विश्वास बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। आप कहोगे तुम कैसे भगवान हो कि हमारी अच्छी भावना को भी आप पूरी नहीं करते हो।
और कलयुग के भक्तों के लिए तो और भी गजब की चीज है। कलयुग के भक्त तो और भी तेज हैं। आज अगर हनुमान जी ने नहीं दिया, 11 मंगलवार के व्रत रखे और हनुमान जी ने नहीं दिया तो अगली बार मंगलवार का व्रत खत्म। अब शिव जी की पूजा शुरू, अब 16 सोमवार के व्रत रखने, और शिव जी ने भी नहीं दिए तो बोले आज के बाद महाकालेश्वर जाना ही नहीं, खत्म, रखो अपना व्रत अपने पास। आओ बोले अब तो काली देवी की पूजा होगी, और काली देवी बोली जब तू महाकाल की मना मान रहा तो मैं क्यों दूं, मैं काली देवी ने भी मना कर दी। बोले चलो अब तुम्हारी भी पूजा खत्म। अब बोले अब तो हम शनिचर की पूजा करेंगे। कल परसों था शनिवार, मैं अपने रूम में था, मेरा रूम थोड़ा सा रोड के ही पास है जहाँ इन लोगों ने रुकवाया है। एक देवी जी शोर मचाती हुई जा रही थी, शनिवार है दे दो, शनिवार है दे दो, शनिवार है दे दो, शनिवार। देवी जी कह रही शनिवार। आज कलयुग में शनि की पूजा हो रही है, इससे पहले कभी शनि की पूजा नहीं होती थी। क्यों? तेल चढ़ाओ, पैसे पाओ, घर चले आओ। शुद्ध सात्विक भक्ति राम की है, कृष्ण की है, परमात्मा की है, भगवान की है, जो हमेशा पूज्य रहे। अब मैं शनि के भक्तों का कभी अपमान नहीं कर रहा हूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शनिदेव कृष्ण के परम भक्त हैं, और जो ब्रज में गए उन्हें पता होगा। आज भी शनिदेव ब्रज में वास करते हैं, कोकिला वन में। और जो कृष्ण के भक्त होते हैं, ध्यान रखना, उन पे शनि की 7.5 कभी होती ही नहीं है। जो कृष्ण के भक्त हैं उनके ऊपर न 7.5 न 16.5 कुछ नहीं, कहता हूं। इसलिए कृष्ण की भक्ति तुम्हें निर्भय कर देती है शनि के प्रकोप से भी। तो मेरे भाई बहन, श्री कृष्ण गोपियां चाहती हैं कि वो हमारे घर में माखन चुरावे, और अगर माखन न चुरावे तो गोपियों का भगवान कैसा है? इसलिए अपनी इच्छा के लिए नहीं, गोपियों की इच्छा के लिए चोरी करने के लिए श्री कृष्ण गए। और एक बात, तुम्हारे घर में चोरी होती है, तुम्हें खुशी होती है कि गम होता है? जवाब दे जाइए। आनंद होता है कि अमंगल होता है? और जिनके घर में, गोपियों के घर में कन्हैया चोरी कर रहे हैं, उनको मंगल होता है, उन्हें आनंद आता है। ये चोरी कैसी है जो आनंद देता है? तुम कभी बताते हो कि हमने चाबी तकिया के नीचे रखी है तिजोरी की, उसमें 5 लाख रुपए हैं, हमने स्पेशल आप ही के लिए रखे, हे चोर भगवान आप आओ, तिजोरी में की चाबी निकालो, उसमें से निकाल के ले जाओ, हम बड़े हैप्पी हो जाएंगे। कहते हो कभी चोर को? नहीं कहते हो। अब गोपियों की सुनो, गोपी क्या कह रही है? कोरी कोरी मटकिन में धौरी धौरी गैया, कोरी कोरी मटकिन में धौरी धौरी, न्यारो ही जमाए दही राख्यो नंदलाल, तो ही को गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। गोपी का कह रही है पता है? हे कन्हैया, हमने तुम्हारे लिए सदमाखन धर राख्यो है। सदमाखन मतलब समझ गए? झूठे हाथों से टच नहीं किया इसको, एकदम सद। मटकी भी नई, ऊपर अलग, तुम्हारे काज है। छीके भी ने नीचे लटका रखे, जाते उतारे में आसानी रहे। अब इतने अरेंजमेंट वो कर रही है, चोरी करवावे काजे। काय काजे? जवाब दो। और ये माखन ऐसे नहीं है कि निकालना था तो निकाल लिया, नहीं, तुम्हारे लिए अलग निकाला है। रैन नाए सो में उठ भोर ही बिलो में, आंखों में नींद नहीं आती, सारी सारी रात तुम्हारे लिए माखन निकालती रहती है।
क्यों? बोले एक ही तमन्ना है कि तुम आओ और हमारे माखन को भोग लगाओ और हमारे जीवन को सफल कर दो। अब बता दो, ऐसे प्यार से तुमने कभी चोरी करवाई होए तो मैं मान लूं कि भगवान ने चोरी करी है। कृष्णात परम किमपि तत्त्वमाम न जाने। कृष्ण की लीलाओं को हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। दिखने में कुछ और लगती हैं, सुनने में कुछ और लगती हैं और प्रैक्टिकल में कुछ और है। दिखने में कुछ और है, होने में कुछ और है, प्रैक्टिकल में कुछ और है। इसीलिए राम की लीलाओं को समझना आसान है, कृष्ण की लीलाओं को समझना आसान। कृष्ण की लीलाओं को समझने के लिए तुमको परम भक्ति की आवश्यकता पड़ती है, प्रेमी बनना पड़ता है। और जब तुम मन से प्रेमी बन जाते हो तो मेरे ठाकुर जी की लीला तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगती है।